बीजेपी एक पवित्र स्थल है, ठीक है। उस पवित्र स्थल में कोई भी जाता है ना पवित्र हो जाता है। केजरीवाल कटुआ है, ईमानदार नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ईमानदार नहीं है, कट्टर भ्रष्टाचारी वाला पार्टी है। ये बात तो स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। देश में अगर कोई सबसे पहले बात तो पढ़ा लिखा कोई मूर्ख अगर कोई व्यक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है, क्योंकि वो मुस्लिम है, ठीक है। और मुस्लिम से हमको नफरत है, सिंपल बात है। तो इसलिए केजरीवाल केजरुद्दीन है, कटुआ है, ठीक है। जब कट्टर ईमानदार कट्टर चोर साबित हो जाते हैं तो फिर यही चीज होती है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। इन दिनों आम आदमी पार्टी राजधानी में बेहद चर्चा में है और आखिरकार चर्चा में क्यों है ये भी आपको बता दें तो दिल्ली शराब घोटाले नीति को लेकर लगातार ईडी का शिकंजा कभी विधायक तो कभी मंत्री के घर हो रही है। इन्हीं मुद्दे पर जुड़ते जनता से कुछ युवा साथी है यहाँ पर, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को। क्या नाम है आपका? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक, कैसे देखते हैं जब लगातार ईडी का शिकंजा आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री के घर होता है और फिर भी आम आदमी पार्टी कहती है कि ये मोदी जी का षड्यंत्र है? बिल्कुल सर, जब कट्टर ईमानदार कट्टर चोर साबित हो जाते हैं तो फिर यही चीज होती है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब इनके पास जवाब है नहीं कुछ देने के लिए, तो ये पता है क्या बोलते, चलो मान लिया हम भ्रष्टाचारी हैं, चलो मान लिया मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला करा, चलो मान लिया हमारे नेता सत्येंद्र जैन जी मसाज सेंटर के बहुत बड़े मालिक हैं, बहुत अच्छा मसाज करवाते हैं, चलो मान लिया। फिर भी जनता हमें चुन रही है, तो कहीं ना कहीं अब इन्होंने सारा दोष किस पर मर दिया है? दिल्ली की जनता पर। तो आज दिल्ली की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि भैया केजरीवाल कह रहे कि मान लो हम कितने भी करप्ट हैं पर वोट तो आपने ही दिया है, तो केजरीवाल की सिर्फ और सिर्फ एक दवाई है, इनको चुनाव में हार की गुट्टी पिलाइए, अपने आप सही हो जाएंगे। ये लगातार कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, वो खुद तो नहीं आ रहे लेकिन कभी ईडी भेज देते, कभी सीबीआई भेज देते हैं। देखिए, बेईमान को बताने की जरूरत होती कि वो ईमानदार हैं। योगी बाबा के मुंह से कभी सुना है कि वो ईमानदार हैं? क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कौन क्या है ये सबको पता है कि केजरीवाल जी क्या है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। केजरीवाल के बारे में क्या बोलूं, दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है पूरे विश्व में, मैंने बच्चों की कसम खाई थी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ घर नहीं लूँगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ गाड़ी नहीं लूँगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ सुरक्षा नहीं लूँगा। मैं ये सब बोलने वाला आज Y+ सिक्योरिटी में घूम रहा है, जिसने कहा था मैं घर नहीं लूँगा, आज 52 करोड़ के शीश महल में रह रहा है जो ताजमहल को टक्कर दे रहा है। 8-8 लाख के पर्दे लगा रखे पत्रकार महोदय, और देसी लैट्रिनों पे तो उतर भी नहीं रही है, लैट्रिन भी इनकी ब्रिटेन से आ रही है। तो वो कह रहे शीश महल उनका क्या, जब जिसकी सत्ता आएगी वो उसके लिए होगा। तो क्या जरूरत था बनवाने के लिए? अपने लिए उन्होंने शीश महल बनवा लिया। पर जब जमुना के अंदर बाढ़ आई, आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, तो गरीबों को कितने हजार का मुआवजा दिया घर बनवाने के लिए? 10,000। और केजरीवाल की कोठी 52 करोड़ में बनी है। गरीब का घर टूटे तो मुआवजा मिलेगा 10,000। और कहते भाई साहब दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था 1 नंबर पर कर दी। बिल्कुल कर दी, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। केजरीवाल ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था 1 नंबर पर कर दी। 9वीं के अंदर 7 लाख, 11वीं में 9 लाख बच्चे फेल हो गए हैं पिछले साल। डाटा उठाकर देख लीजिए, ना उनको 10वीं में ले जाते हैं ना 12वीं में ले जाते हैं, 9वीं और 11वीं में फेल कर देते हैं। चलिए लौटेंगे, कुछ युवा और है। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र भारद्वाज। स्वतंत्र, क्या कहेंगे कि लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, ईडी का जब नोटिस जाता है 2 दिन शांत रहते हैं, तीसरे दिन कहते हो कि वो गैर कानूनी नोटिस है। देखिए, इस देश में अगर कोई सबसे पहले बात तो पढ़ा लिखा कोई मूर्ख अगर कोई व्यक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। दूसरी बात, केजरीवाल एक ऐसे रावण है ना जो राघव चड्ढा को भिजवाएंगे जेल, मनीष सिसोदिया को तो भिजवाई दी है, सत्येंद्र जैन को भिजवा दी है, संजय सिंह को भिजवा दी है। वो एक ऐसे रावण है, अपने सब भाई को मरवा देंगे, अपना पूरा लंका जलवा देंगे, वो जो शीश महल बनवाया है ना उसको भी जलवा देंगे, लास्ट में जाके वो खुद मरेंगे, ठीक है। और आपको गारंटी के साथ बोलता है कि हम कुछ दिन पहले उन्हीं के नेता लोग टिप्पणी करते हैं भगत सिंह नहीं है, हम जो है ये है वो है। भगत सिंह है, गांधी है, दिस डेट कर रहे थे। अभी सोचने वाला बात है, जब समझ जा रहा है तो ये लोग जा नहीं रहे, वहाँ पे पेशी नहीं दे रहे, ठीक है। आपको बता दें इन लोग के ऊपर अगर जांच हो ना तो ये लोग ऐसा घोटाला किए जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। केजरीवाल इतना पढ़ लिख के ना माँ बच्चा कसम खाए थे कि बच्चा कसम खाते हम कुछ नहीं लेंगे, चेक शर्ट पहनते थे ब्लू कलर का आपका। और अभी देख लीजिए पुरानी दिल्ली पहले कैसा लगता था और नई दिल्ली कैसा लगता है, वैसे ही सेम केजरीवाल अब लगने लगे हैं। पहले एकदम पतले हाफ शर्ट, अभी देख रहे उनका माहौल कैसा बदल गया, पूरा एकदम मतलब कि 12 लाख का कवर्ड, 8 लाख का कवर्ड, 40-45 लाख करोड़ का जो है क्या क्या बना लिया भाई। ये केजरीवाल जो है ना शीश महल पता है किसको देख के बनाया? ताजमहल बनाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके अंदर हमको लगता है कहीं
मुमताज गार न दिए हो। हम आपको क्लियर बता दें, मोदी जी का सरकार है ना, आने वाले टाइम में बहुत बड़े, अपने आपको भगत सिंह बोलते हैं ना, तो बोलिए उनको जाके पेशी देने के लिए चैलेंज करके बोलते हैं बहुत बड़े चोर आदमी इस देश में, ना इनके शिक्षा व्यवस्था इनके अंदर में ठीक है, ना मोहल्ला क्लिनिक ठीक है, जो बात ही बोलता है सब में वो पीछे है, उन लोग का सरकार कोई डिमांड करता ये नहीं। मंच से, राजनीतिक मंच से ये कहा करते थे अपने ही साथियों को कि कल को अगर मनीष सिसोदिया बेईमान निकले, चोर निकले तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा, संजय सिंह निकले तो उनको भी जाना पड़ेगा, अगर खुदा ना करे मैं निकला तो मुझे भी जाना पड़ेगा। क्या ये बात मानते हैं कि ये सच साबित नजर आ रहा है? कर गया तो हाँ, तो वही बात है, खुदा कर गया ना। जो वो बोले, देखिए कुछ दिन पहले ये राहुल गांधी बोले थे हम अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण से हम जो है सांसद है, उनका संसद सदस्य हट गया, ठीक है। वैसे ही केजरीवाल बोले कि हम भी जो है क्या बोलते हैं, खुदा चाहेगा तो ये होगा वो होगा, खुदा चाह लिया ना। तो आपको बता दे, आने वाला टाइम में केजरीवाल के ऊपर जो भी अभी कार्रवाई चल रहा है ना, केजरीवाल कुछ दिन बाद राघव चड्ढा जो इतना करोड़ खर्च करके परिणीति चोपड़ा के साथ जो शादी उदी किया है सब जाएगा भीतर, और परिणीति चोपड़ा भी चल रही है। हम तो अभी परिणीति चोपड़ा को आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा को तलाक दे दो, नहीं तो भाई उसके चक्कर में तुम भी जाओगी जेल। अभी तो शादी आप तलाक भी करवा रहे हैं उनका। अरे तो ये लोग भ्रष्टाचार वाला है ना, ये लोग का कोई भविष्य है ही नहीं। इतना अच्छा युवा है, बीजेपी में ज्वाइन कर लेगा, अच्छा काम करेगा देश के लिए, तो नहीं। कहाँ जा रहा है आम आदमी पार्टी में, तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगा तो भाई आम आदमी को वोट देगा नहीं। वही तो वो भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा सब माफ है, कोई अगले दिन ईडी नहीं आएगा उनके घर। तो उनको बोलिए वो लिस्ट जारी करने के लिए कि एक लिस्ट जारी करे कि मेरे यहाँ इतने इतने जो है नेता जो है भ्रष्टाचारी है, ठीक है। उसको बीजेपी लेगा, सर्फ एक्सेल में बढ़िया से धोएगा, वॉशिंग मशीन में रगड़ रगड़ के धोएगा, फिर उनको वापस कर देगा, नहीं तो बीजेपी में ही रख लेगा। अच्छा, आप मानते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन का काम करती है जो भ्रष्टाचारियों को इधर से और उधर लेते ही साफ कर देती है? बीजेपी एक पवित्र स्थल है, ठीक है। उस पवित्र स्थल में कोई भी जाता है ना पवित्र हो जाता है। हम ये नहीं बोल रहे बीजेपी वॉशिंग मशीन है उसके जाने के बाद भ्रष्टाचार हट जाता है, लेकिन ये चीज है जो जा रहा है ना उसके बाद उन्हीं कर रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा को उठा लीजिए, अमित शाह को उठा लीजिए, तरीपार उनको बोलता था ना, देखिए कितना मस्त आज काम करे, पूरा जन समाज उनके समर्थन में खड़ा है। तो बीजेपी एक पवित्र स्थल है, उसमें अगर कोई भी जाता है ना, सोचने वाला होता है, मुस्लिम भी हो हिंदू भी हो, कोई भी जाता है वहाँ पे भ्रष्टाचार भी नहीं करता है, एकदम इंजॉय में रहता है, देश के लिए काम करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस में जो रहता है भ्रष्टाचार भी करता है, देश के खिलाफ उगलता भी है। सबको अगर बीजेपी ही ज्वाइन करवा देंगे तो विपक्ष में कौन बैठेगा, कौन मोदी जी से सवाल करेंगे? नहीं, देखिए विपक्ष नौजवान को रहना चाहिए, ये बुढ़ा उढ़ा को नहीं। विपक्ष ऐसा रहना चाहिए जो मजबूत रहना चाहिए, जो सिर्फ एक ही मुद्दा को पकड़ के लटक नहीं जाए कि मणिपुर मणिपुर मणिपुर। मेन जो टॉपिक होता है देश का, चाहे महंगाई बेरोजगारी, ये सब मुद्दा को उठाए, लेकिन ये सब मुद्दा तो ये लोग उठाते नहीं है। ये लोग अपने बचाव में जो इनको पॉइंट आता है दो चार वो साइड मार देंगे कि हमको हम भगत सिंह नहीं हम गांधी है, क्या क्या बोल देंगे, अंटमंट चल आता है जेल में। तो अभी 4-5 नेता गए हैं, केजरीवाल का बारी है, बीजेपी से डिमांड करेंगे जल्दी जल्दी केजरीवाल को अंदर कीजिए, नहीं तो दिल्ली का स्थिति गड़बड़ाते जा रहा है। और अभी दिवाली आने वाला है, फिर उनका एक बयान आ जाएगा, पॉल्यूशन फैलेगा, फटाका मत फोड़ो। उससे पहले मोदी से आग्रह करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से विनती करेंगे कि केजरीवाल को जल्दी जल्दी जेल में डाल दीजिए। वो ईमानदार व्यक्ति, वो लगता है आपको कि जेल में जा सकते हैं? केजरीवाल कटुआ है, ईमानदार नहीं है। कटुआ है, कटुआ समझते हैं, वो कटुआ है। वो पहली बात तो केजरीवाल भी नहीं है, वो पता है क्या है, केजरुद्दीन है। हम सिंपल बात बताते हैं, हम सनातनी है, ठीक है। जो सनातन का बात करें हम उसी को साथ देंगे, ईमानदार रहे चाहे भ्रष्टाचार। तो सनातन है, उनके नाम को यूं क्यों बिगाड़ रहे हैं? ना केजरुद्दीन है, मौलाना को फंड देता है, पंडित को नहीं देता है, बहुत सा सबूत है। साक्षी मर्डर केस, श्रद्धा बाकर सब इसी की सरकार में हो रहा है, तो इसलिए केजरीवाल केजरुद्दीन है, कटुआ है, ठीक है। तो आप एक ईमानदार नेता को ऐसे बोल रहे हैं? आप ईमानदार नहीं, ये कट्टर भ्रष्टाचारी वाला पार्टी है, ये बात तो स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है जी। वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे तमाम नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह किसी भगत सिंह से कम नहीं है। देखिए हम यही बोलेंगे ना, भगत सिंह जो है ना भ्रष्टाचार नहीं करते थे। भगत सिंह या फिर महाराणा प्रताप उठाएगा ना तो घास का रोटी भी खाते हैं, ठीक है। वो देश को आज़ादी करवाने के लिए ये लोग क्या करें, लोग 40-45 करोड़ का तो महल बना रहे हैं अपना। तो आपको बता दें, ये जो केजरीवाल का जो पार्टी है ना पूरा का पूरा, उसमें एक भी शख्स पढ़ा लिखा होगा, नो डाउट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार वाला पार्टी है ना, भ्रष्टाचार वाला कोई शख्स नंबर 1 में भी कोई आता है तो आम आदमी पार्टी है। अच्छा, लगातार ईडी जिस तरह से शिकंजा कस रही है उनके एक विधायक के बाद एक, पहले अमनतुल्ला खान के घर गई ईडी, और आज का अपडेट ये है कि आज राजकुमार आनंद जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके घर भी ईडी की छापामार होती है, लेकिन संजोग है कि कुछ निकलता नहीं है इनके घर से। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, वो ईडी करेगा, वो बीजेपी करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ईडी का भी आदेश जो है कहीं जाता है, करेंगे आपको लगता है? बीजेपी इसलिए, अरे सुन तो लीजिए मेरा बात, मानते हैं कि बीजेपी करवा रही है? नहीं, बीजेपी उस पर आरोप लगाएगा तभी तो उसका जांच हो रहा है ना, हम ये कह रहे हैं। लेकिन ईडी और सुप्रीम कोर्ट पे पूरा आप छोड़ दीजिए, जो कर रहे करने दीजिए ना। अगर मान लीजिए नहीं कुछ मिलता, अगर आप बाइज्जत बड़ी होते तो कोई दिक्कत नहीं, उनका भी हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन जब तक वो कानूनी पेशी के नजर में है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तब तक हम उनका साथ नहीं देंगे। अच्छा, अंतिम सवाल जाते जाते ले लेते हैं, क्या कहेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल भी
सलाखों के पीछे जा सकते हैं? जा सकते नहीं, उनको जल्दी भेजिए। दिल्ली को गर्त में डुबा दी है, जल्दी भेज ही दीजिए। जा सकते नहीं, ये आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं भाई। एक मिनट शांत रहो, क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, ठीक है? सीधे बोलिए कि जाने दीजिए। अभी नवरात्रि गया है, दिवाली आने वाला है, मोदी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं जल्दी जल्दी अंदर भिजवा दी। चाहे आपको उसके लिए कुछ करना हो, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड सब चलता है, कुछ करके उनको अंदर कीजिए। क्योंकि हमको उनसे बहुत खराब लगता है, हमको उनसे चिढ़ बढ़ता है। पूछिए क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, ठीक है? और मुस्लिम से हमको नफरत है, सिंपल बात है। धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा क्यों एक युवा के अंदर? धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, कट्टर हिंदुओं का देश है और हम कट्टर हिंदू हैं। हाँ। आप अरविंद केजरीवाल से इतना खफा क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल से बोल तो दियो, कटुआ है, कटुआ है इसलिए। हाँ, मुसलमान रहता है थोड़ा इज्जत तो देते हो, तो कटुआ है बस। चलिए, ये थे देश के युवा जिनका साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल को लेकर निजी बयान था। आप इस वीडियो को देखते हुए क्या निजी राय देते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।